बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 21 जनवरी सन 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले सहल एप्लीकेशन की नई सर्विसेज के मुतल्लिक़ ख़बर शामिल करते हैं कि कुवैत गवर्नमेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज सहल के सरकारी तर्जुमान यूसुफ काज़म ने बिजली, पानी और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के फ़ायदे के लिए 9 नई इलेक्ट्रॉनिक खिदमात का सहल ऐप में इजाफे का ऐलान किया है। रोज़नामा अल जरीदा ने काज़म के हवाले से कहा है कि नई खिदमात में ये हैं कि नए सारिफ के नाम पर मीटर रजिस्ट्रेशन सर्विस, कस्टम डेटा को अपडेट करना, पानी के कनेक्शन की मुंतकिली, मीटर इंश्योरेंस की अदायगी, मीटर की रजिस्ट्रेशन मनसूख करना, पानी की आर्जी फरामी, स्ट्रीट लाइटिंग का सामान मुंतकली, केबल और बिजली का मीटर, पानी की सप्लाई में कटौती की दरख्वास्त करना वगैरह शामिल है। उन्होंने वजाहत की है कि मुख्तलिफ एजेंसियों में काम करने वाली टीमों की जानिब से एप्लीकेशन में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने के लिए की जाने वाली ज़बरदस्त कोशिशें हुकूमती अदारे सहल के ज़रिए नई इलेक्ट्रॉनिक खिदमात तैयार करने और शामिल करने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि 2023 में गैर मुल्कियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस 130 कुवैती दिनार होगी। इंश्योरेंस कंपनी के अपने पहले अस्पताल के क़याम को मुकम्मल करने की राह पर गमज़न है। इस वक्त सिस्टम की तामीर का काम जारी है और इस साल के आखिर में मुकम्मल होने की उम्मीद है। एक बार ऑपरेशन का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद वज़ारत दाखिला रिहाइश की तजदीद के दौरान गैर मुल्कियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान करेगी और इसे बढ़ाकर 130 कुवैती दिनार कर देगी। अगली खबर शामिल करते हैं कि सेहत और एहतियाती तदबीर के इतलाक़ में सख्ती और हर किस्म की बंद जगहों पर समाजी तकरीबात के इनाकात की आर्जी मुअत्तली और सैलून में कारकुनों और ज़ायरीन पर कोरोना एसओपीज़ पर अमल करने के ज़ोर देने के बारे में हाल ही में जारी करदा वज़राए कौंसल के फ़ैसलों पर अमल दरामद करते हुए हुज्जाम की दुकानें और हेल्थ क्लब कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने की ज़रूरत वज़राए कौंसल की तरफ से तफवीज़ करदा ख़वातीन की टीम, जिसमें पब्लिक अथॉरिटी व अफरादी क़ुव्वत, कुवैत म्यूनसिपैलिटी और वज़ारत तिजारत के अरकान शामिल थे, ने फील्ड टूर किया है। सालमिया के इलाके में मिलेनियम होटल और कॉन्फ्रेंस सेंटर के दौरे के मौके पर अल जरीदा को एक बयान में अब्दुल मालिक ने वजाहत की है कि ख़वातीन की इंस्पेक्शन टीम के दौरे में गुज़िश्ता मुद्दत के दौरान तमाम गवर्नरेट्स में वाक़या तमाम होटल शामिल थे। समाजी तकरीबात हालों की बंदिश को यकीनी बनाने के लिए सेहत के तकाज़ों से वाबस्तगी, ख़ास तौर पर दाखिले से पहले दर्जा हरारत को लेकर चेहरे के मास्क पहनने तक समाजी दूरी की पाबंदी और इत्तेमाद को रोकने, अमल दरामद में मुतल्लिका सरकारी इदारों की संजीदगी ज़ाहिर करने पर जोर दिया गया है। पब्लिक अथॉरिटी व अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की मुआयना टीम की एक रुकन इंजीनियर फ़ातिमा अब्दुल मालिक ने कहा कि सोशल मीडिया पर शाया होने वाली मुख्तलिफ समाजी तकरीबात की निगरानी की जा रही है और ख़वातीन की टीमों को यह हक़ हासिल है कि वो इनका दौरा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो सेहत के तकाज़ों पर अमल पैरा हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैती बॉक्सर अब्दुर्रहमान अल सनद की बहरा अरब बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बहरा अरब टाइटल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 22 जनवरी को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है। इस चैम्पियनशिप में रैंकिंग मुकाबलों में शिरकत के लिए कुवैती बॉक्सर अब्दुर्रहमान अल सनद, जिनका वज़न 70 किलो और उम्र 28 साल है, गुज़िश्ता 20 जनवरी की शब अपने साथियों के हमरा पाकिस्तान रवाना हुए हैं। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन मीडिया सेक्शन के नायब सदर हाफिज़ मोहम्मद शबीर ने अपने साथियों के हमरा कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन्हें अलविदा कहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अब कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 4510 कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4109 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं, जबकि 2 मरीज़ों की अमवात रिकॉर्ड की गई है। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 326 है, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 42 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं।